तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो भारत और इंग्लैंड के बीच अगर देखें बर्मिंघम टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है और भारत के पास 257 रन की तकरीबन लीड है। और भारत की तीसरे दिन अगर स्थिति की बात करें स्टंप तक 125 रन पर 3 विकेट हैं। ओवरऑल देखें 132 रन की लीड मिलाकर अगर आप देखें 257 रन की लीड टोटल होती है। और ऐसे में 2 दिन का खेल समाप्त है और इंग्लैंड पर अगर देखिए भारत की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। और पहली पारी में जिस तरह भारत ने 416 रन बनाए, एक एडवांटेज भारत को वहीं से मिल गया। और जिस तरह इंग्लैंड की देखिए पहली पारी अगर बात करें दूसरे दिन के खेल समाप्त होने पर 84 रन पर तकरीबन उनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। लेकिन तीसरे दिन जब खेल समाप्त होता है तो बेस्टों पर एक और क्रीज पर एक ऐसे बैट्समैन होते हैं जिसका सभी अगर बात करें ये जो गेंदबाज या इंडियन फैन या ये जी कुछ भी कहिए, ये जी हम अगर इंडिया के फैन हैं तो फिर यही चाहेंगे बेस्टो को विकेट जल्दी से मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बेस्टो ने जिसका डर था कि कहीं बड़ी पारी ना खेल जाए, बड़ी पारी ना खेल जाए, तकरीबन मेरा मानना है 106 रन की पारी उनकी तरफ से आई है। और जिस तरह अगर देखिए पहले सत्र में जब ऑन टाइम पर मैच शुरू होता है बेस्टो के साथ बेन स्टोक लगभग 2 चांस मिलते हैं, उसके बाद होपफुली हमें उनकी विकेट मिलती है, ज़्यादा महंगी हमें नहीं पड़ती है। और जिस तरह मेरा मानना जिस लय में बैटिंग करी है बेस्टो के साथ मिलकर सैम बिलिंग्स ने, क्योंकि जो अनबन हुई थी अगर विराट के साथ बेस्टो की, उस वक्त के बाद हमने देखा बेस्टो ने कई अगर देखें ओवर अगर कई ओवर देखें T20 के लिहाज से आप 10-12 7-8 8-8 9 नहीं 10 ओवर की तकरीबन रन अगर वहां चले गए तो उसके बाद एक समय ऐसा लगा कि यार बेस्टो अगर 10-15 ओवर क्रीज पर टिक गए तो सकता है जो भारत की सपने हैं लंबी लीड लेने के वो चकनाचूर हो जाएं। और मेरा मानना है वो आउट हुए होपफुली, उसके बाद कहीं जाके हमें सांस मिली। सैम बिलिंग्स एक ऐसी पारी खेल गए जहां से इंग्लैंड ना थोड़ा बहुत रिकवर कर गया। अगर आप देखें 36 रन की पारी 57 गेंदों में, उसके बाद नीचे से अगर आप देखें मैथ्यू पोर्ट ने रन बना दिए 18 गेंदों में 19। तो जैसे तैसे इंग्लैंड भैया 284 रन 100 अगर बात करें 84-5 के बाद इंग्लैंड 284 पर गया। तो इंग्लैंड ने भी अपनी पारी को मेरा मानना जिस तरह रिकवर किया है, देखिए इंडिया की तरह तो मान लीजिए तकरीबन 400 के प्लस नहीं जा पाए हैं। और अगर जाते 400 प्लस तो लगता है टेस्ट मैच ड्रा होता, फिर इसमें और कुछ बचता नहीं है। और इंग्लैंड के हाथ में देखिए अब क्या है, इंग्लैंड के हाथ में मात्र अगर आप देखें यानी अगर देखें 7 विकेट कितनी जल्दी की इंडिया के बुलिस पे आएंगी, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया के लिए ऋषभ पंत जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं 46 गेंदों में 30 रन की पारी खेल रहे हैं, उनके साथ चेतेश्वर पुजारा ये जो ओपनर आए हैं आप देखें, उसके साथ शुभमन गिल देखें, शुभमन गिल ने एक बार फिर निराश किया। पहली पारी में अगर आप शुभमन गिल की अगर पारी को उठाकर देखें इंटेंट बैटर था चेतेश्वर पुजारा के साथ साथ। अगर आप देखें शुभमन गिल ने जो स्टार्ट दिया इंडिया को, होपफुली चेतेश्वर पुजारा पहली पारी में नहीं चले लेकिन वो अपना बचा हुआ काम दूसरी पारी में कर रहे हैं और 50 रन पर खेल रहे हैं इस वक्त नाबाद। और जिस तरह वो गेंद को अपनी बॉडी में हेड करा रहे हैं, कभी उनके बाएं में हाथ लग रही, कभी अगर आप देखें बॉल पैर में लग रही, कभी छाती में लग रही, कभी अगर देखें तो बाह में लग रही, ये मेरा मानना है ये वही नहीं हो सकती है जो उन्होंने गावा में खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ओवरऑल देखें सेकंड इनिंग में पुजारा थोड़े बेटर दिखते हैं तो ये रिजल्ट दिख सकता है। और पुजारा और हड़े की पुजारा और अगर बात करें फिर ऋषभ पंत की भी जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई, अगर आप पिछली 5 पार्टनरशिप पुजारा और अगर हम बात करें पंत के बीच देखें तो तकरीबन ऐसी पार्टनरशिप है करीब अगर आप देखें जिसमें 2 अगर बात करें 2 सेंचुरी की पार्टनरशिप है, उसके बाद 50 प्लस की पार्टनरशिप है। तो ये पार्टनरशिप हो सकता है एक बिल्डअप हुई है क्योंकि तकरीबन 50 रन दोनों के बीच बन चुके हैं और जिस गति से बने ये भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल देखिए 125 पर 3 यानी इसका मतलब है भारत अच्छी स्थिति में है। उसके बाद देखिए 7 विकेट अभी भी भारत के हाथ में है। और बात करें हनुमा विहारी के बाद फिर निराश किया है, लगभग सेट हो चुके हैं। सेट होने के बाद फिर हमें उम्मीद थी कि हो सकता है एक बड़ी पारी खेले 40 रन तो कम से कम बनाएंगे, लेकिन 11 रन की निजी स्कोर पर वो उनके लिए टेस्ट मैच बहुत कुछ खास नहीं रहा। उसके बाद जिस तरह बैटिंग विराट कर रहे थे ऐसा देख के लगा कि शायद हो सकता है सेंचुरी आज आ जाए या कोई बड़ी पारी खेल लें 50-60 रन की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर देखिए जिस तरह वो गेंद कवर कर रहे थे, छोड़ने वाली गेंद को छोड़ रहे थे और जिस गेंद को लगभग अगर आप देखें अगर आप देखें चौथे या 5 में स्टंप की थी उसको ओप स्टंप जाके मेरा मानना अगर आप देखें तो मिड ऑन या लॉन्ग ऑन की तरफ खेलने की कोशिश थी। हो सकता है आप देखें कई गेंदें मेरा मानना लेग साइड खेलने की कोशिश रही है उनकी तरफ से। तो अगर देखिए उनका जो रणनीति का हिस्सा था इस बार ओप स्टंप आगे जाके गेंद को हिट करना इस बार रहा जहां तक मैंने देखा। उसके बाद हम देखें ऋषभ पंत और पुजारा की पार्टनरशिप, ये जो ओपनर आए पुजारा और 3 विकेट भारत के गिर चुके हैं जिसमें शुभमन गिल विराट कोहली के साथ साथ अगर आप देखें हनुमा विहारी की विकेट है और ऋषभ पंत के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड कर चुके हैं पुजारा। और उसके बाद रवींद्र जडेजा का आना बाकी है। उसके बाद अगर आप देखें श्रेयस अय्यर पहली पारी में इंटेंट बैटर दिखा, मेरा मानना क्या 30-40 रन की कंट्रीब्यूट अगर इंडिया को करते हैं और इंडिया कहाँ तक खेलेगी। सबसे बड़ी बात ये भी रहेगी अगर आप इंडिया की पारी को आज तक देखें क्योंकि 257 रन की तकरीबन भारत के पास लीड है और पहला सत्र तो भारत लगभग खेलेगा,
लेकिन अगर पहले सत्र में तकरीबन अगर 100 के करीब रन आ गए तो 357 के करीब हमारी लीड हो जाएगी। और यहाँ से हो सकता है सेकंड सेशन जो है वो भारत हो सकता है आधा खेल जाए, हाफ खेल जाए, हो सकता है अच्छे इंटेंट के साथ खेल जाए T20 की तरह। अगर 10-5 ओवर कर भारत ने निकाल दिए तो सकता है तकरीबन अगर देखिए 400, 420, 430 अगर भारत अगर टारगेट देता है इंग्लैंड को, तो फिर इंग्लैंड के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है चौथी पारी में बैटिंग करनी है और तकरीबन देखें 5वां दिन का खेल उनके लिए सेट बना रहेगा। और अगर भारत दूसरी इनिंग में मान लीजिए ऑल आउट होता है या भारत डिक्लेयर करता है तो सकता है अगर आप देखें आधा दिन का खेल फिर इंग्लैंड आज खेलेगा या भारत दोनों सत्र पूरे खेलेगा है, लगभग 4 सत्र का खेल इंग्लैंड को देगा। यही चीज़ मैटर करेगी कि भारत कितने रन इंग्लैंड के लिए सेफ समझता है, क्योंकि अगर आप देखें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज हुई है आखिरी दिन अगर देखें जिस तरह रन बने हैं 300 के तकरीबन जो रन बने हैं, और जिसमें बेस्टों की एक तरफ देखें पारी को अगर उठाकर देखें तकरीबन 150 के रन उस पारी में आते हैं और जिस इंटेंट के साथ आते हैं, मेरा मानना आखिरी दिन देखिए जिस जो रन चाहिए थे इंग्लैंड को और जितने रन बचाने थे न्यूजीलैंड को, और आखिरी दिन न्यूजीलैंड मेरा मानना जीत डिजर्व करती थी। लेकिन अगर आप देखें जो जीत न्यूजीलैंड से छीन कर जिस तरह इंग्लैंड को बेस्टों ने दी है, वो इस चीज़ इंडिया अपने माइंड में रखेगी। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया के खिलाफ पहली पारी में भी सेंचुरी लगा चुके हैं, तो इंडिया के कहीं माइंड में मेरा मानना थ्रेटेबल तो चीज़ें होंगी और नेगेटिविटी भी रहेगी, क्योंकि जब तक बेस्टो क्रीज पर हैं तब तक मैच सेफ नहीं मानेगी इंडिया, और मैं भी नहीं मानूंगा, क्योंकि जिस तरह बैटिंग करते हैं और जिस फ्लो के साथ बैटिंग करते हैं तकरीबन आप देखें 7, 8, 9, 10 यानी इस तरह के ओवर प्रति ओवर जब रन बनाएंगे तो फिर सामने वाले अगर बात करें ये जो कप्तान की रणनीति क्या होगी, टीम मैनेजमेंट क्या सोचेगा, अगर आप देखें ये जो बॉलर आप क्या सोचेंगे जिस गति से वो रन बनाते हैं, तो ओवरऑल देखिए भारत अभी तक अगर देखिए 257 रन की लीड के साथ एक मैच में अपनी पकड़ बनाए हुए है और मैच अभी भी इंडिया के हाथ में है। और इंग्लैंड यही कर सकता है अगर बेस्ट खेल के हो सकता है, देखिए अभी भी अगर हो सकता है इंग्लैंड जल्दी भारत को पहली सत्र में अगर कहीं किसी तरह समेट देता है तो वह हो सकता है इंडिया 320 है 350 तकरीबन पहुंचे, तो वहां से इंग्लैंड हो सकता है अप्रोच करे टारगेट चेज करने के लिए, तो ये एक मैच इंग्लैंड के लिए बन सकता है। अगर मान लीजिए इंडिया ने 2 सत्र निकाल दिए और बैटिंग करके अगर मैंने मानना ठीक ठाक रन बन गए, तो फिर इंग्लैंड हो सकता है ड्रा कराने की अपने आप में थिंकिंग करे, हो सकता है चेजिंग के लिए ना जाए, क्योंकि अगर तकरीबन 320 है 330 है या 300 350 भी अगर रन हुए तो फिर इंग्लैंड की माइंड सेट आप अटैकिंग होगी, क्योंकि आप वहाँ देखें ब्रेंडन मैकलम बैठे हुए हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ खासकर जिस तरह हिटिंग हुई है और जिस तरह बैटिंग हुई है आखिरी दिन रन बने हैं। अगर बात करें इंग्लैंड के लिए खासकर अगर आप देखें तो फिर रन कुछ ऐसे हैं जो टॉम ब्लंडन और डेलन मिचेल ने भी न्यूजीलैंड के लिए बनवाए हैं नीचे आके, तो ओवरऑल थिंकिंग यही होगी भारतीय टीम को तकरीबन 400 का टारगेट तो होना चाहिए, अगर 400 प्लस का नहीं है इंग्लैंड के लिए। और भारत ये अगर टेस्ट मैच ड्रा कराता है या जीतता है तो सीरीज हम अगर बात करें फिर 4-1 से जीत जाएंगे, ड्रा होता है 2 हम देखिए 3-1 से जीत ही जाएंगे।